May I come in, sir? आइए कमिंग Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. प्लीज Thank you, sir. कंफर्टेबल हैं Yes, sir. स्टार्ट करें जी सर। बताइए अपने बारे में कुछ सर मैं खगड़िया जिले का निवासी हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से हुई है, जबकि मैं उच्च शिक्षा के लिए टीएनबी कॉलेज भागलपुर आया था, जो कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। वहाँ से मैंने वनस्पति शास्त्र से स्नातक किया है, जबकि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। और इसके अलावा मैं खाली समय में पेंटिंग बनाना पसंद करता हूँ सर। आप पलवली से आते हैं यस सर। वहाँ की वीडियो भी चर्चा में थी कुछ पता ही नहीं सॉरी सर। अच्छा खगड़िया के इतिहास के बारे में कुछ बताइए सर ये पहले मुंगेर जिला का पार्ट हुआ करता था। 1981 में मुंगेर से अलग होकर ये नया जिला बना। इसका नाम वहाँ पे बहुत सारे घास हुआ करता है, खगड़ा घास, जो कि बाल में चिपक जाते हैं, उसके कारण इसका नाम पड़ा है। बाकी खगड़िया में कोई मिनरल्स वगैरह मिलते हैं लगभग नहीं के बराबर खनन वगैरह बालू का होता था पहले नदियों में, कौन सी लेकिन नदी बहती है खगड़िया में मुख्यतः खगड़िया में मुख्यतः 4 नदी हैं, जबकि गौण रूप से 7-8 नदियां हैं। गंगा, बूढ़ी गंडक, कमला और करेह, 2-4 नदियां हैं सर अच्छी खासी। ओके तो हाँ बाढ़ वाला इलाका भी है क्या खगड़िया जी सर बिल्कुल, वहाँ का आपकी ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है तो बताइए कि है ना बाढ़ yes, को रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं सर खगड़िया जिला जैसे क्षेत्रों में बाढ़ रोकने के लिए सर मुख्यतः बांध को दुरुस्त किया जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि खगड़िया जिले में कुछ दिन पहले बांध टूटने से बहुत बड़ी त्रासदी हुई। इसके अलावा सर नेपाल के साथ मुझे लगता है कि कोसी नदी बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है, तो नेपाल सरकार के साथ कोऑपरेशन करके नदी जोड़ो परियोजना वगैरह बांध बनाना दीर्घकालिक स्तर पे किया जा सकता है सर। अभी खगड़िया के डीएम कौन है हाँ सर, कुछ दिन पहले श्री नवीन कुमार यादव थे। कुछ न्यूज में आया था पता है कुछ लोग वहाँ पे एकदम घुस गए थे डीएम कार्यालय में कुछ ऐसी घटनाएं पता है सॉरी सर रिसेंट में नहीं। है ना अच्छा आज का न्यूज आपने पढ़ा है यस सर। क्या था न्यूज में सर आज बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन शपथ लिए हैं। इसके अलावा सर गैस की किल्लतें ईरान और अमेरिका के युद्ध के कारण देखने को प्रमुख मिल रही थी। आज की प्रमुख हेडलाइन यही थी सर। गवर्नर से रिलेटेड चलिए पूछते हैं कि 2 स्टेट के क्या एक गवर्नर हो सकते हैं ये सर केंद्र सरकार अगर प्रभार सौंपती है तो बिल्कुल हो सकते हैं सर। किस आर्टिकल में इसका जिक्र है सॉरी सर। कभी क्या ऐसा देखने को मिला है कि एक राज्यपाल 2 स्टेट को देख यस लें सर, अभी अभी हाल ही में जब तमिलनाडु के शायद गवर्नर को इसी बार कुछ दिन पहले जब सस्पेंड किया गया है, तो केरल के जो राज्यपाल थे उसी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है अभी जस्ट। अच्छा उसकी सैलरी 2 मिलेगी या 1 मिलेगी सॉरी सर, जानकारी नहीं है इसके बारे में। कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है गवर्नर का केंद्र सरकार उसका नाम राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्ताव रखती है, और फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश उसको, उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसको शपथ दिलाते हैं। ज्योग्राफी में आप कोरियोलिस बल पढ़े हैं कोरियोलिस फोर्सेस यस सर। क्या होता है पृथ्वी जब घूमती है तो हवाओं का दिशा उत्तर ध्रुव में सर दाएं की तरफ मुड़ता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव में बाएं की तरफ मुड़ता है। ओके पोस्ट प्रेफरेंस क्या है आपके बिहार पुलिस सर्विस है सर। बिहार पुलिस सर्विस से इसकी हायरार्की क्या है बिहार पुलिस सर्विस का सर इसमें प्रभार के तौर पर सबसे पहले बीपीएससी के अंतर्गत डीएसपी के तौर पे अक्सर मिलता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कई पोस्ट हो सकते हैं। वो ट्रैफिक डीएसपी भी हो सकते हैं, आईबी वगैरह, सीआईडी डीएसपी। दशकों से देखा जा रहा है कि पुलिस और जनता के बीच काफी दूरियां हैं यस सर। इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में सर संवेदनशील पुलिस को बनाना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग ऐसी रखनी चाहिए। इसके अलावा जनता से नियमित संवाद, या फिर छोटे-छोटे चीज़ों को जनता खुद ही सॉल्व करे, ऐसा पुलिस उसको बताए। जो भी ये छोटे-छोटे आजकल देखा जा रहा है जिस पुलिस को रक्षक के लिए जाना जाता है वही आजकल भक्षक बन के घूम रहे हैं ऐसा ही है ऐसा यस सर, सोशल ऑडिटिंग की जानी चाहिए, मोरल वैल्यू बढ़ाना चाहिए पुलिस में। अभी हाल ही के दिनों में देख लीजिए पटना का नीट कांड में गलत जो यस सर, दी ऐसा थी देखने को मिलता है, तो हाँ मुझे तो लगता है कि सोशल ऑडिटिंग करके सर उसकी ज़िम्मेदारी तय की जानी चाहिए, या फिर
कार्रवाई की जानी चाहिए सर, विभागीय कार्रवाई जो भी हो सकती आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? मानिए पुलिस डिपार्टमेंट में चले गए, डीवाईएसपी बन गए, तो 3 प्रायोरिटी क्या रहेगी काम करने की आपकी? सर जनता से संवाद और निरीक्षण, मतलब कि अपने क्षेत्रों का हमेशा या फिर मतलब नियमित तौर पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो भी मेरी टीम रहेगी या फिर मेरे अंदर में जो भी अधिकारी वगैरह रहेंगे, उसकी सोशल ऑडिटिंग की जानी चाहिए कि वो जनता के साथ कैसे पेश आते हैं। और इसके अलावा सर सामुदायिक पुलिसिंग और बीट सिस्टम होते हैं पुलिसिंग में, उस पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करूँगा सर। ऐसा नहीं लगता है करप्शन जो है सबसे ज़्यादा पुलिस डिपार्टमेंट में ही है? एक आप एफआईआर है ना, मतलब लिखवाने जाइए तो हमें पता चलेगा अ, 500 रुपया ले सर लेता है, 1000 रुपया। व्यावहारिक तौर पे अक्सर देखा जाता है और सुनने में भी आता है, इस बात से मना नहीं किया जा सकता है। लेकिन सर मुझे लगता है कि नए सिरे से अगर पुलिस को मतलब प्रशिक्षण दिया जाए या फिर तकनीक से लेस किया जाए, तो इस चीज़ में काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है। हम तो करीब से देखें कि कुछ ऑफिसर को भी नहीं छोड़ा जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब ऑफिसर बन जाइएगा, जब फिर यस सर, इसका नज़दीकी शिकार एक समा बार हम हाँ, खुद भी हुए हैं, तो कैरेक्टर हुए प्रमाण होंगे पत्र लेने तो के वहाँ चक्कर भी में। आएँगे तो भी कहिएगा हम अधिकारी बन गए, तो भी कहेगा आप उससे क्या कुछ तो दे दीजिए। बताइए क्या है? ये तो करप्शन सर में ही आएगा ना। यस सर, मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए ऐसे अधिकारियों पर। अगर उसके खिलाफ ऐसी कोई भी शिकायत आती है, तो उसकी ज़िम्मेदारी तय की जानी चाहिए, मुझे लगता है। आपको नहीं लगता है कि जब ऊपर से सिस्टम सही होगा तो नीचे के लोग खुद सही हो जाएँगे? जब आप गृह मंत्री बना रहे हैं सम्राट चौधरी को, जो खुद ही मर्डर केस में फँसे हुए हैं, क्या नहीं लगता है कि इसी से लोग मंत्री बनेंगे तो नीचे के लोग क्या काम कर पाएँगे? अम, हुँ, अ, सर इस पे सवाल उठना जायज़ बनता है, लेकिन जहाँ तक बात है, अभी तक गृह मंत्री इस मामले में दोषी नहीं ठहराए गए हैं। तो दोषी सर सर नाबालिग बन के छूटे थे। आखिर चाहे केस बालिग हो, नाबालिग हो, यदि सर इस हत्या केस के बारे में मुझे थोड़ी सर ज़्यादा जानकारी नहीं है। नहीं है, अच्छा, तो नहीं चलिए पढ़े थे कोई सर बात अच्छे से। नहीं। ठीक है सर। ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है। यस सर। कोसी मेची परियोजना पढ़े हैं? यस सर। क्या है कोसी अ, मेची हाल ही परियोजना? में केंद्र सरकार 2025 के बजट में इसको मंजूरी दी है। हुँ, कोसी नदी के बगल में सहायक मेची नदी बहती है, जिसको जोड़कर नहर सिस्टम बड़े कॉम्प्लेक्स तौर पे बनाया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 6282 करोड़ रुपए की फंडिंग प्रदान की है। हुँ। यस सर। मेची किसकी सहायक नदी है? महानंदा की है शायद। महानंदा। और कोसी कोसी सर गंगा की सहायक नदी है। कहाँ मिलती है गंगा में? कुर्सेला सेला। कटिहार कटिहार जिला में। यस सर। और आप जहाँ से आते हैं खगड़िया से, यस सर। यहाँ कौन सी नदी गंगा में मिलती है? यहाँ बूढ़ी गंडक नदी, जहाँ तक हमको याद है, बूढ़ी कन्फर्म नहीं है गंडक। सर। यस सर। गंडक और बूढ़ी गंडक एक ही है? नहीं सर, दोनों अलग-अलग नदी हैं। अलग है। यस सर। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? ये पश्चिमी चंपारण की पहाड़ियों से ही निकलती है, हुँ। जहाँ तक और मुझे पता है। गंडक? गंडक नेपाल से निकलती है सर, महाभारत श्रेणी से। अच्छा एक चीज़ बताइए अगर आप ज्योग्राफी जो लोकेशन है जैसे खगड़िया और यस सर। खगड़िया के साइड बगल में आप देखें एक तरफ बेगूसराय है, यस सर। दूसरे तरफ मुंगेर है। यस सर। तो बेगूसराय और मुंगेर जो पर कैपिटा इनकम है वहाँ दोनों जिलों की सबसे ज़्यादा है, मतलब यस पटना सर। के बाद। वहीं खगड़िया जो है वो पिछड़ा क्यों है? यस सर, वहाँ की पर कैपिटा इनकम मात्र 25,000 के लगभग है। इसके बारे में तो मुझे लगता है कि बाढ़ इसका सर प्रमुख कारण है, जहाँ तक मैं व्यावहारिक तौर पर देख पाता हूँ ज़मीनी स्तर पे। बाढ़ यस सर, उसके खगड़िया बाढ़ के मतलब बाढ़ के कारण सर वहाँ पर औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा है, या हुँ, फिर सरकार प्रॉपर उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रही है कि वहाँ पर किस प्रकार के उद्योग का विकास किया जाना चाहिए। मैं खुद ऐसे इलाके से आता हूँ जहाँ पर अभी सर मुझे ब्लॉक जाने में भी सीधी कोई भी मतलब जुड़ाव नहीं है, मुझे 2-2 नदियाँ पार करके जाना पड़ता है। खगड़िया में ही फरकिया पड़ता है ना? फरकिया यस सर, हम ही क्षेत्र, सब के इलाके को कहा जाता है। यस सर। फरकिया। यस सर। तो वो तो पूरा बाढ़ के समय में पूरा यस सर, जलमग्न जलमग्न रहता हो है। जाता है। हम सबका गाँव खुद ही ऐसे क्षेत्रों से आता है सर। तो सरकार इसके लिए क्यों नहीं काम कर रही है? पता नहीं सर, मैंने कई बार शिकायत करते हुए देखा मतलब जनप्रतिनिधियों को, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इसके प्रति बहुत ही सर नहीं दिखते हैं उतना कि वो मतलब ध्यान में संज्ञान में ले और काम करे इसके प्रति। मतलब सरकार जो है उनकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। नहीं सर, सरकार नहीं, मुझे लगता है कि ये सरकार की फेल्यूर नहीं है, लेकिन अधिकारियों की ज़िम्मेवारी तय होनी चाहिए इस पे। और अधिकारियों की जिम्मेवारी है लेकिन अधिकारी किनका सुनते हैं? वो तो राजनीतिक जो दल है उन्हीं से प्रेरित रहते हैं ना। हो सकता है सर, इस बात से मना नहीं किया जा सकता है कि अभी कौन है वहाँ के सांसद कौन है? यहाँ के सर खगड़िया के सांसद श्री राजेश कुमार हैं, जो कि भागलपुर से बिलॉन्ग करते हैं। लोजपा के सदस्य हैं सर। भागलपुर से। यस सर। दूसरे क्षेत्र के लोग आके और यहाँ से सांसद बन जाते हैं।
ऐसा सर बनना ठीक रहता है? सर मैं जहाँ तक देख पाता हूँ वो आते हैं सर, अक्सर एक्टिव रहते हैं, लेकिन सुदूर क्षेत्र में नहीं आते हैं सर, खगड़िया जिले तक में ही सीमित रहते हैं। मुझे हुँ। लगता है कि उसको अपने फिज़िकली भ्रमण करना चाहिए क्षेत्रों में, ज़्यादा सही रहेगा। वो अगर ज़मीनी हकीकत को जानेंगे, तो ज़्यादा काम कर पाएँगे। अच्छा, जो दूसरे क्षेत्र के जो लोग आते हैं और सांसद बन जाते हैं, ये सही है आपके हिसाब से? सर अगर काम करे तो जनता हर किसी को पसंद करेगी, चाहे वो कहीं से भी आए। तो पहले काम करके तो देगी नहीं ना, पहले तो उम्मीदवार ही होगा, काम तो बाद में होगा ना। ये सर, लेकिन फिर भी अगर वो क्षेत्र को जानते हो तो और काम करे तो बिल्कुल सर सही है, हर किसी को पसंद करेंगे सर। ठीक है। आपका ग्रेजुएशन जो है वो आपने किया है भागलपुर यूनिवर्सिटी तिलका यस सर, मांझी। यस सर। तिलका मांझी का इतिहास में क्या योगदान सर था? वो पहले आदिवासी क्रांतिकारी नेता के तौर पे जाने जाते हैं। 1784 में वो छोटा नागपुर के पठार में राजमहल के क्षेत्र के आसपास में सबसे पहले पहाड़िया विद्रोह किए थे, वो काफ़ी क्रांतिकारी माने जाते थे। और हुँ। भागलपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे अगस्टस क्लीवलैंड, उसकी हत्या की थी तीर धनुष से ही सर। अभी बिहार में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? अ, सॉरी सर, ध्यान में नहीं आ रहा है। बॉटनी आप पढ़े हैं अ, ग्रेजुएशन में? यस सर। उसमें एक आपने टर्म सुना होगा वेजेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन, यस सर। क्या होता है ये? अ, सर वो जब तना से ही किसी नए पौधे का निर्माण होता है, जैसे गन्ना में या फिर और भी ऐसे बहुत सारे पौधे में, तो उसे सर वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। गन्ना रबी फसल है या खरीफ फसल है? सर इसे खरीफ के तौर पर देखा जाता है खरीफ गन्ना के को। तौर पे। यस सर। खरीफ फसल में तो पानी की ज़्यादा जो यस है सर, वो बिल्कुल। सिंचाई की ज़रूरत होती है। यस सर। तो गन्ना खरीफ उससे अच्छा तो रबी हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि ठंड के समय में भी गन्ना का होता है रोपनी अ, वगैरह। उस समय सर उसका कटता है शायद गन्ना, जहाँ तक गन्ना मेरे एरिया कटता में ज़्यादा होता नहीं है सर, तो जानकारी नहीं है इसके बारे है, में। एरिया पे डिपेंड करता है। अ, ये सर मेरे इधर मक्का बहुत ज़्यादा होता है, तो बिहार में कितने तरह की फसल होती है? मुख्यतः 3 तरह की उगाई जाती है, रबी, खरीफ और जायद हुँ, अच्छे से। यस सर। जायद में क्या है टाइम उसका जायद जायद? में सर वो मार्च से जून के बीच में होती हैं, 3-4 महीने की फसल होती हैं। हुँ, कुछ दलहन फसलें हैं, इसके अलावा बहुत सारे तरबूज, ककड़ी, खीरा, इस तरह की फसलें जो कि बहुत कम समय में उगाई जाती हैं, वही उस समय होती हैं, जायद फसलें के तौर पे। पेंटिंग है आपका हॉबी? यस सर। किस तरह की पेंटिंग बनाते हैं? खासकर मंडाला आर्ट। मंडाला ये क्या होता है? अ, सर ये बौद्ध धर्म और भारतीय दर्शन का एक प्रभाव है। ये यंत्र की तरह होता है, जैसे अपना जन्म यंत्र होता है इसी तरह, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। वृत्तीय और गणितीय आकृतियों का प्रयोग करके बनाया जाता है। अच्छा, जैसे एस्ट्रोलॉजी वगैरह में जो यूज़ किया जाता है। ये सर, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। अक्सर बौद्ध धर्म में सैंड मंडाला काफ़ी प्रसिद्ध होता है और इसे ध्यान और योग से जोड़कर देखा जाता है। बनाने में काफ़ी धैर्य और शांत दिमाग की आवश्यकता होती है, तो इस तो आप बहुत धैर्यवान हैं, अ, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ सर, मुझे बनाना अच्छा लगता है वो। आप विचलित नहीं होते हैं। हुँ, मैं डिपेंड करता है सर, हर कोई विचलित हो सकता है, सिचुएशन। विचलित हो जाते हैं। सर हर सिचुएशन आता है तो मानव ही हैं, व्यावहारिक तौर पे हर कोई हो सकता है। आपकी पोस्ट प्रेफ़रेंस में आपने आरडीओ भी रखा है। आरडीओ ये तो लेवल 7 का पोस्ट है। यस सर। क्यों लेवल 7 क्यों आपने रखा है? बाकी सब तो लेवल 9 है। सर इसका ईमानदारी पूर्वक जवाब दें तो मुझे लगा कि प्रपत्र 2 में बदलने का मौका मिलेगा, ये मेरा पसंद नहीं था। अच्छा, लेकिन ईमानदारी पूर्वक अगर ना हो तो? सर तब अभी इसका अच्छा उत्तर नहीं सोचे, मैंने सोचा कि आज आपसे पूछें इस मामले में। ओके, ठीक ठीक है। इंटरव्यू आपका ओवर हो गया। थैंक यू सर। कैसा लगा खुद का इंटरव्यू? ठीक ही लगा सर, और सब जगह अच्छा ठीक है, है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है, ग्रीटिंग्स भी अच्छा था, आई कांटेक्ट भी अच्छा है। थोड़ा-सा हैंड मूवमेंट लग रहा था कि हिल रहा है, वो सर जैसे प्रेशर में थोड़ा अभी। हाँ, वही लग रहा था कि थोड़ा-सा ना हिल जी सर। रहा है, तो हाँ, थोड़ा-सा स्थिर रहेगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक और है सर। बाकी नॉलेज भी अच्छा है ना?
आप पोस्ट डिफेंस के बारे में देख लीजिएगा। सर मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा था हाँ। आपसे। आरडीओ और एमईओ रखे हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है कि सर भूल पूर्वक या भूल बस रख लिए हैं। जी सर। बस ये बोलना है कि ठीक है सर, आरडीओ के रूप में सर जनता से आसपास देखे हैं तो सर बचपन से देखे हैं तो काम करना अच्छा लगता है। गांव में जुड़ के समाज के लिए काम, बहुत सारी योजनाएं आती है, धरातल पे सर बेहतर काम कर सकते हैं, गांव के लोगों में विकास कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। ये आप कहिएगा कि भूल वस्तु, तब फिर लगेगा कि नहीं आपको कुछ भूलवश नहीं सर, हाँ, किसी भैया को मतलब मैंने बोला था कि ना। इसीलिए तो हो सकता है कि ठीक है चेंज करने का नहीं दिया टाइम, यस सर। लेकिन ये बोलना ही नहीं है, क्यों बोलना है? यस सर। ठीक है ना, अपना उसका जो कुछ दो चार अच्छा ही होगा वो गिना देंगे। अच्छा है तो बिल्कुल सर। गांव से लिंक कर देना है। यस सर। एमईओ हाँ, ऊपर रखे हैं 3 पे एमईओ रखे हैं, है ना? यस सर। एमईओ 3 पे रखे हैं ना, तो पोस्ट यस। डिफेंस में एमईओ के लिए देख लीजिए 2-3 काम क्या अभी, जैसे ड्रेनेज इशू जो आरडीओ रहती है। के समकक्ष ही होते हैं, वो भी नगर परिषद हाँ, में वो योजनाओं समझ का रहे ही। कि शहर में होते हैं वो गाँव में, यस सर। है ना? तो एमईओ का दायरा थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता यस सर। है ना? इसका भी 2-3 अच्छा काम आप देख लीजिए। यस। जैसे अभी ड्रेनेज इशू बताए, है ना? यस। साफ-सफाई से रिलेटेड ये देख लीजिएगा कि सर इस, है ना? सड़क से रिलेटेड तो इस पे आप बता सकते हैं, 2-4-5 अच्छा काम जोड़ लीजिए कि यस। हमको ये बताना है। जो आप डाल ही दिए तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इस पे ना जाएँ तो 2-3 ऊपर जाए तो ठीक है। यस। और नहीं तो ऊपर बीपीएस और बीएस बोल के बीएस। छोड़ दीजिएगा। जब आगे जानने की कोशिश करेंगे तभी बताइएगा, है ना? ओके सर। ऐसा तो नहीं कहते हैं कि पूरा पोस्ट प्रेफ़रेंस बताइए। नहीं बोल ऐसा नहीं, दीजिएगा सर अक्सर बीएस है। टॉप 1 का पूछते हाँ, हैं ये सर। हाँ, तो बोल दीजिएगा तो फिर बोलेंगे कि इसके बाद क्या रखें हैं, तब बोलिएगा। अपने मन से ऐसा नहीं कि 4-5 बोल देना। ओवरऑल बहुत अच्छा था आपका इंटरव्यू, ठीक है? ठीक है मेंस सर। कैसा गया है? ठीक-ठाक है सर, मुझे लगता है कि 450 के ऊपर ही आएगा, मतलब जितना भी है। अच्छा, हमको लग रहा है कि फाइनल सिलेक्शन आपका 100% होगा। थैंक यू सर। एक इंटरव्यू चीज भी अच्छा जाएगा, 80 प्लस नंबर मिलेंगे आपको, थैंक यू है ना? सर। अच्छा जाएगा इंटरव्यू, है ना? नॉलेज लेवल भी सही है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा मुझे है। भी और कब सब जगह से बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, बहुत कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा है। और कब है फाइनल इंटरव्यू? 30 मार्च को है सर। 30 मार्च को, तो यस। अभी टाइम भी है। आराम से प्रैक्टिस करिए, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी को ब्रश अप करते रहिए। यस सर। न्यूज़ को देखते रहिए, वो तो आप देख ही रहे होंगे यस करेंटली, सर। जैसा आप पढ़ ही रहे हो बस उसको देखते रहिए। बाद बाकी कुछ भी करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं। और देखिएगा जैसे आए दिनों में आप कम इंटरव्यू दीजिएगा तो सही है, ठीक है? ज़्यादा इंटरव्यू देने के चांस हो सकता है कि कहीं ज़्यादा फैक्ट्स पूछे या वैसा पूछे यस तो सर। डिमोरलाइज़ हो जाएँ, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए, तो फिर फाइनल इंटरव्यू में दिक्कत हो जाएगा। यस तो सर। जितना ज़्यादा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो वो ज़्यादा सही होता है। तो कोशिश करिएगा, है ना? बस ठीक थोड़ा है बहुत सर। आप देखते रहिए, अच्छा जाएगा इंटरव्यू। ऑल द बेस्ट। एक एक चीज ओके। जो है सर आपसे पूछे कि अपने बारे में बताइए, यस सर। नाम उसमें आपने स्किप कर दिया, अ, नाम आपने नहीं सर बताया। जहाँ तक बीपीएससी हाँ, में वो नहीं इंटरव्यू होता है, ये इसलिए नहीं अवेयरनेस की होता। चीज़ है। ठीक है पूछे ना, सर। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं जो है वो अवेयरनेस की चीज़ होता है, बिना नाम था वो बीपीएससी कहता है कि हाँ, ठीक है, बिना नाम यस सर। आपका स्किप बताए। हो जाता है। वहाँ सर लेकिन अगर ऐसे हाँ, पूछे कि अपने बारे में कुछ बताइए तो नाम बताना हाँ, तो। यदि सिर्फ डायरेक्ट अपने बारे में बोले बताना तो बता दीजिएगा। क्योंकि तो कभी-कभी वो ये भी चेक कर सकते हैं कि अवेयर हैं कि नहीं। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे को स्पून फीड कर दिया जाता है हाँ, कि यस सर। अच्छा ये नहीं बताना, ये नहीं बताना है। तो बच्चा क्या होता है पहले से फीड होके आए, तो जैसे ही सामने वाला क्वेश्चन पूछे, यस सर। वैसे ही जो पहले से फीड था वही बोलना शुरू कर दिए। समझ रहे हैं? तो थोड़ा-सा वहाँ अवेयर रहिएगा। हो सकता है कि नहीं बोले, लेकिन वो आपको जाँचने के लिए हो सकता है पूछ सकते हैं। बिल्कुल तो सर। क्या वो पहला लाइन बोले, उसको गौर से सुनिएगा। ठीक है ना? उसके बाद तो अच्छा कंटेंट वगैरह तो अच्छा है। सब्जेक्ट पे बात करेंगे तो सब तो अच्छा है, लेकिन पहला जो लाइन होगा स्टार्ट करेंगे, तो यस उस पे गौर आप ज़रूर करिएगा। ठीक है? एक चीज और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ऐसा लगता है कि आंसर देने के लिए आप एकदम तत्पर हैं। थोड़ा सर बोलने में थोड़ा जल्दीबाजी लगती हाँ, तो सुनना है, सर बोल रहे थे उस बीच में आप भी बोल रहे थे, तो पहले हाँ। अगर बोल रहे हैं पैनल या जो भी चेयरमैन है तो यस उनकी सर। बातों को सुनना है, उसमें से यस तो सर। बोलना नहीं। और आंसर अगर देना भी है तो थोड़ा सा रुक के उसके बाद दीजिए। ठीक है सर। हाँ, ठीक ये है। दो चीज बाकी अच्छा जाएगा आपका इंटरव्यू। ऑल द ठीक है बेस्ट। सर। ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर। ठीक। ठीक।